मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज उस रूप की रानी का तज़किरा जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी की 36 बहारें ही देख सकें। जब भी बॉलीवुड के खूबसूरत चेहरों की बात होती है तो फिल्मी मद्दाह सबसे पहले अदाकारा मधुबाला का नाम लेते हैं। बॉलीवुड में मधुबाला को एक ऐसी अदाकारा के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने दिलकश अदाओं और बेहतरीन अदाकारी से मदाहों के दिल जीत लिए। मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान की मुलाकात एक नजूमी से हुई जिसने बताया कि मधुबाला मुस्तकबिल की बहुत कामयाब अदाकारा बनेगी। मधुबाला का असल नाम मुमताज़ जहां बेगम था। उन्होंने साल 1942 में सिर्फ 9 साल की उम्र से ही बेबी मुमताज़ के नाम से फिल्म बसंत में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया था। उस वक़्त की तमाम मशहूर फिल्म साज देवकर रानी ने इन्हें मधुबाला का फिल्मी नाम दिया। साल 1947 में मधुबाला ने फिल्म नीलकमल में राज कपूर के मुकाबले में मरकजी किरदार अदा किया था। इंतहाई खूबसूरत और मासूम सी मुस्कुराहट बिखेरने वाली मधुबाला का शुमार हिंदी फिल्मों की सबसे बासर शख्सियात में किया जाता है। उन्होंने 40 और 50 की दहाई में अपने फन अदाकारी से मदाहों के दिल में घर कर लिया था और महल, तराना, मिस्टर एंड मिसेज, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी जैसी कामयाब फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म महल से शोहरत और नामवरी का जो सफ़र मधुबाला ने शुरू किया उसे कोई भुला नहीं सकता। महल के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में देती रहीं जिनमें दुल्हारी, बेकसूर और तराना जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। शोहराए आफाक फिल्म मुग़ल आज़म जिसके बाद मधुबाला सिर्फ अदाकारा ही नहीं रही बल्कि सिनेमा की तारीख में लेजेंड की हैसियत अख्तियार कर गई। अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में मधुबाला ने 24 फिल्मों में काम किया जिसमें सबसे ज़्यादा सुपरहिट रहीं। दिलीप कुमार के साथ मधुबाला की जोड़ी देखने वालों ने काफ़ी पसंद की। मधुबाला अपनी खौफनाक आँखों और हुस्न की वजह से बहुत मशहूर थी, लेकिन जो लोग उनको हकीकी ज़िंदगी में देखा करते थे उनका कहना था कि स्क्रीन मधुबाला के हुस्न को बमुश्किल निस्फ़ी दिखा पाता है। फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत अपने अरूज पर थी। मधुबाला की मुलाकात फिल्म जवार पाठक के सेट पर शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार से हुई और ये मुलाकात दोस्ती से मोहब्बत में कब बदल गई पता ही न चला। मधुबाला के वालिद ने दिलीप कुमार को मोहब्बत को कारोबारी मुआहदा बनाने की कोशिश की, इससे इनके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। नतीजा ये निकला कि मुग़ल आज़म की तैयारी से पहले ही इन दोनों की बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और ये हसीन जोड़ी टूट गई। दिलीप से दिल टूटने के बाद मधुबाला ने अपने वालिद से कहा कि अगर मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई तो मैं आपकी मर्ज़ी से भी शादी नहीं करूँगी। उन्होंने ये करके दिखाया। एक रात वो पिछले पैर किश्वर कुमार के दरवाजे पर पहुंच गई और इनसे शादी के लिए पूछा। किश्वर जो पहले ही से इसके मुंतज़िर थे वो भला कैसे इनकार करते और यूँ दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी मधुबाला ने कई कामयाब फिल्में दी, लेकिन इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। पता चला कि इनके दिल में सुराख है जिसका इलाज यहाँ मुमकिन न था। किश्वर कुमार मधुबाला को लंदन ले गए। इससे इनकी तबीयत संभली मगर मुकम्मल तौर पर ठीक ना हुई। वो वापस हिंदुस्तान न आ गई, फिर फिल्मों में काम करने लगी, मगर शायद इनकी ज़िंदगी को ये मंजूर ही ना था। नाजरीन, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल धरती वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।